लाहौर लाहौर है, इसके पीछे ऐसा क्या राज है कि लाहौर लाहौर है। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा तबस्सुम और आप देख रहे हैं PSBKG डिजिटल। इस राज को बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर की आन, लाहौर की शान, द किंग ऑफ द लाहौर, जनाब ज़ुहैब सलीम बट साहब। आइए उनसे इस सवाल का जवाब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर बताइएगा कि लाहौर लाहौर है, अक्सर सुनना जाता है, क्या राज है इसके पीछे? देखिए, ये लाहौरियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और जो लाहौर से बाहर से आते हैं, जैसे आप बाहर से आई हैं, लाहौर से अब कुछ देर लाहौर में रह के जाएं, उसके बाद आप कहीं भी चली जाएं दुनिया में, आपको लाहौर याद आता रहेगा। और आप वही कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि यार जो मज़ा लाहौर है और ना पिंडी ना पेशावर है, तो ये इसीलिए कहा जाता है। सर आपने अपने शोज़ में जो है बहुत मोहब्बत का इजहार किया लाहौर के साथ, इसके पीछे क्या राज है? मैं एक तो रहने वाला यहाँ का हूँ, मैं पैदा यहाँ पे हुआ हूँ, इस 12 दरवाज़ों के अंदर पैदा हुआ हूँ, तो मुझे इसके साथ एक सेंस ऑफ वो क्या कहते हैं ना, आपको अपनापन लगता है। तो वो जो अपनापन होता है वो मुझे, मेरी जिसे कहते हैं मिट्टी की जो सी आपकी वो होती है फील, वो मुझे यहाँ से आती है, इसलिए मैं फिर इससे दूर नहीं रहता। सर बताइएगा कि अभी के लाहौर में और 15 साल पहले के लाहौर में कितना फ़र्क आया? पहला लाहौर साफ़ सुथरा ज़्यादा था, अंदर यानी कि अंदरून लाहौर की बात कर रहा हूँ। बाहर तो साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन अंदर थोड़ा गंद डाल दिया हमने। जो नई नस्ल आई है वो शायद अपने शहर से इतना प्यार नहीं करती जितना हमारी नस्ल या हमारे से पिछली नस्ल करती रही है। तो बस उनको वही, मेरी कोशिश भी होती है कि उस नस्ल के दिल में प्यार डाला जाए लाहौर शहर के लिए। लाहौर की बात की तो अभी हम दिल्ली गेट के पास खड़े हैं। दिल्ली गेट को दिल्ली गेट क्यों कहा जाता है? कि इसका रास्ता दिल्ली की तरफ है, ये इसका रुख दिल्ली की तरफ है, और दिल्ली से आने वाले काफ़िले जो उनसे हैं वो सारे यहाँ से आते थे। जो उमरा आते थे वो यहाँ से आते थे, इसलिए ये हमाम भी है कि वो यहाँ से रेडी होते थे, अपने आप को साफ़ करते थे, फिर शहर के अंदर दाखिल होते थे। ये दिल्ली को रास्ता जाता है, रूट टू दिल्ली है, और यही मेन जो रूट है इसे रॉयल पाथवे कहते हैं। बादशाह जब दिल्ली से आता था तो इस दरवाजे से एंटर होता था। सर देखते हैं साथ साथ और बात करते हैं। सर जी, ये दिल्ली गेट कितना पुराना लगा यहाँ आके कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और मेरे से पहले आप यहाँ पे आई हैं और आप घूम फिर रही हैं, तो कैसा लगा? मैं टू बी ऑनेस्ट मैं पहली दफ़ा आई हूँ और बहुत अच्छा लगा है। और इसके साथ साथ मैंने देखा कि यहाँ पर जो हिस्ट्री है यहाँ की और इतनी पुरानी पुरानी जगह हैं, लेकिन मुझे इसके बैकग्राउंड नहीं पता है स्पेशली, तो वो मैं ज़रा भटूरे खाती हैं? भटूरे नहीं इतने खास पसंद नहीं। चलो ठीक है, वरना यहाँ बड़े अच्छे भटूरे होते हैं, मैं भटूरे खिलाता। सर दिल्ली गेट को कितना टाइम हो गया ये बना? देखें, ये जो शहर है ये तो इसकी तारीख अगर आप ढूंढने जाएं तो 4000 साल से भी पीछे जाती है। यहाँ पर जब से इंसान है या आबादी है तो ये इस तरह आती है। आपको पता है लाहौर शहर जो सा है वो लौ के नाम पे लिखा यह जाता है कि लौ राजा रामचंद्र के बेटे थे, लौ उनके नाम पे है लाहौर। तो उनका मंदिर भी यहाँ पर किले में है, एक लौ का मंदिर उसे कहते हैं। तो लौ से लाहौर बना और लाहौर यहाँ पर है। लाहौर जो सा है ये एक टीले पे है, रावी इसके साथ बहता था, और टीले जहाँ पुराने वक्तों के लोग पानी देखते थे, पीने का साफ़ पानी होता था, तो वहाँ वो अपनी आबादियाँ बना लिया करते थे। और आप देखें बड़ी सिविलाइजेशंस दुनिया में जहाँ भी हैं वो दरियाओं के साथ हैं, जो मीठा पानी होता है पीने का उसके साथ साथ होती है आबादियाँ। तो ये भी इसी तरह रावी किनारे की आबादी थी। और ये लाहौर शहर जो सा है इसकी अगर आप तारीख, जो सही लाहौर शहर यानी सही मायनों में निकला वो मुग़लों के दौर में निकला। अकबर ने इसकी फोर्टिफाई किया, इसको दीवार दी, इसकी दीवार, इसके 12 दरवाजे और 13वीं मोरी बनाई। फिर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने इसके अंदर चीज़ें चेंजिंग्स की। फिर सिख एरा के अंदर इसके अंदर बहुत काम हुआ, अभी भी सिख एरा की बहुत सारी इमारतें आपको नज़र आती हैं। तो ये शहर जो सा ये बनता बिगड़ता टूटता तबाह होता रहा है। लेकिन इसको कहते हैं, जो हमने पढ़ा है किताबों में, वो ये है कि इसके 13 दफ़ा इसको तबाह हुआ और 13 दफ़ा ये बना। यानी कि अगर आप कभी इसको खोदें, कहीं पे भी खुदाई होती है तो वो नज़र आती हैं लेयर्स, कि कितनी लेयर्स में। और फ़र्श जो सा है जो आपको अभी भी, आप अगर दिल्ली उस मस्जिद वज़ीर खां में जाएँ तो अभी भी जिस जगह पे हम खड़े हैं इससे 5-6 फुट नीचे फ़र्श है, जो अकबर दौर का फ़र्श है। तो ये इसका मतलब ये और नीचे आप जाते जाएंगे तो उससे नीचे का फ़र्श आ जाएगा। तो ये शहर जो सा है वो इस तरह टीलों की सूरत में ऊपर नीचे है। जैसे आपने कहा कि बचपन मेरा सारा यहाँ पर ही गुजरा है, तो तब इतनी आबादी थी या इस तरफ आबादी तब यहीं तो आबादी थी, बाहर आबादी नहीं थी, यहीं पे सारी आबादी थी। बड़े छोटे छोटे घर हैं, बड़े जुड़े हैं साथ, आपको यहाँ पर भी देख रही हैं, साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। वो नहीं है कि घर के सेंटर में गली रखें
पार्क रखें, गाड़ी का पोर्च रखें, नहीं, घर साथ साथ जुड़े हुए हैं सारे। तो इसी तरह लोग भी यहाँ साथ साथ जुड़े हुए होते थे। लेकिन पहले शहर के अंदर इतना कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी। बाज़ार थे लेकिन छोटे बाज़ार थे जो शहर की ज़रूरत पूरी करते थे। अब क्या हो गया कि वो शहर के साथ पूरे लाहौर की, बल्कि अक्सर तो ऐसी मार्केटें हैं जैसे आज़म मार्केट है, मोती बाज़ार है, दूसरी मार्केटें हैं, ये अकबरी मंडी है, ये पूरे पंजाब की अब मार्केट बनती जा रही है। तो पूरे पंजाब से जब व्यापारी यहाँ पर आते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक कमर्शियल एक्टिविटी का हब बन गया। जिस वजह से यहाँ पर जब कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती जाए तो फिर कल्चर और आर्ट, वो सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं, उसको फिर लोग देखते नहीं हैं। जैसे अभी आप उधर आज़म क्लास मार्केट की तरफ जाएँ, वहाँ लोगों ने नीचे गली, ऊपर गली है, नीचे गली के नीचे दुकानें बना ली हुई हैं। तो फिर लालच और ये सारी चीज़ें आती जाती हैं और ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी होती रहती हैं और जो विरसा है वो तबाह होता रहता है। ये असल में ये हुआ है कि कमर्शलिज्म ने हमारा विरसा तबाह कर दिया। इलीगल कंस्ट्रक्शन की आपने बात की, यहाँ पर जो दिल्ली गेट के बीच में जो शॉप्स हैं कुछ खुली हुई, ये गवर्नमेंट की असल में होती है ना प्रॉपर्टी, तो ये इसके इन्होंने खुद खरीद लिया है? तो कुछ तो देखें, पहले औकाफ के पास थी, पहले डिपार्टमेंट थे। अब जब से वॉल सिटी अथॉरिटी आई है तब से थोड़ी सी चीज़ें ये बेहतर हुई हैं कि उन्होंने जो लोगों ने दीवार के साथ साथ तारीखी दीवार, शाही इमाम की दीवार के साथ साथ दुकानें बनाई थी, उन लोगों को निकाला, उन लोगों को हटाया। फिर अब लेकिन जो अंदर आज़म क्लास मार्केट की तरफ है वहाँ तो लोगों ने विरसा एकदम उड़ा के ही रख दिया ना। लेकिन वहाँ बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सियासी, उनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो वो कर भी जाएँ, वो नज़र भी आ रहा हो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो लोग उस पर बोलते नहीं हैं, या अथॉरिटीज़ को आप बता भी दें, हम जैसे लोग बोल भी दें, तो लोग जिनसे हैं वो फिर काम नहीं करते, वो अथॉरिटीज़ खामोश रहती हैं, उनका मुंह बंद ही रहता है। हम जैसे लोग शोर मचा के चुप कर जाते हैं। जैसे कि लाहौर में लोग आते हैं दूसरे सिटी से, तो सुरजन सिंह की गली में आना फ़र्ज समझते हैं, इसके पीछे ऐसा क्या है? असल में यहाँ अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ ना, ये उन्होंने वॉल सिटी अथॉरिटी ने इसको मेंटेन किया, इस काइंड ऑफ अ मॉडल स्ट्रीट जिसको बनाया उन्होंने, इसका सीवरेज सारा नया डला, इसके घरों को रिनोवेट किया गया, बाहर से उनको मेकअप किया गया, उनको ठीक किया गया। तो ये जो है सुरजन सिंह की गली, इसके अंदर आने दो, इसके अंदर लोग जो उनसे हैं वो आते हैं और गली देखते हैं प्रॉपर एक गली कैसी थी लाहौर शहर की, इस पे उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे आप देखें सारी वायरिंग अंडरग्राउंड कर दी है, अब कोई वायरिंग नज़र नहीं आएगी, घरों की छतें जिस तरह पुरानी थी उसी तरह उसको उन्होंने मेंटेन किया हुआ। तो ये इसलिए यहाँ पर जो भी आता है उसको ये दिखाते हैं कि मॉडल स्ट्रीट कैसी होती है, लाहौर की पुरानी गली कैसी होती है, तो ये उसके लिए बनाई गई थी। यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, साथ साथ में इन्होंने टिकट भी लगाई हुई है अपने घरों के अंदर ये देखने के लिए। देखें, अब आप जब आप एक्टिविटी करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, तो कमर्शियल एक्टिविटी का कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा। और जब टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए लोग बाहर से आते हैं तो इन लोगों को भी लगता है कि इसको मेंटेन करने के लिए इनको पैसे चाहिए, तो वो अथॉरिटी के थ्रू चाहिए हो या किसी भी थ्रू चाहिए हो, वो लोग उसका जो कहते हैं ना रीज़नेबल कंपनसेशन वो लेते हैं। वैसे तो थड़े पे लड़कियां नहीं बैठती शहर में, लेकिन अब क्योंकि हम एक जदीद दौर की तरफ जा रहे हैं, हम सब बराबर हैं, तो ये है भी टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो लोग थड़े पे बैठ जाते हैं। अरे गली भी इतनी खूबसूरत है, यहाँ पर बैठने में तो वैसे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया ना, तो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो टूरिस्ट फिर आते हैं, देखते हैं उसको और वो एंजॉय करते हैं। सर्जन गली के आगे अलिफ शाह की हवेली है और ये कनेक्ट करता है एक तरफ यकी गेट को और दूसरी तरफ ये शेरा वाले की तरफ निकल जाता है और एक तरफ ये मस्जिद वज़ीर खान की तरफ रास्ता चला जाता है। तो ये गली उसे कनेक्ट करती है, कनेक्टिंग गली है। गलियों के नाम बहुत सारे रखे हुए हैं लोगों ने, मोहल्ला गुबारचियाँ है, आगे गुब्बारे बनाने वाले वहाँ रहते थे, तो इस तरह करके बहुत सारे नाम हैं। वो अब कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें भी नहीं पता कि वो थे, लेकिन लोगों ने अब तारीख की किताबों से निकाल के उनके वहाँ पे फिट किए हुए। हम उसे किसी और नाम जाते, हमारा यहाँ पर दोस्त रहता था, पप्पू रहता था, तो साढ़े हंसते वो पप्पू की गली सी, और सुरजन सिंह की गली नहीं थी, वो पप्पू की गली थी। तो पप्पू जो है वो चला गया, तो अब लोगों को देखा कि सुरजन सिंह का उन्होंने तारीख से निकाला, तो तारीख में ये बना दिया। लेकिन जो लाहौरी हैं असल उनके लिए गलियों के नाम उनके यारों के नाम पे होते हैं। जैसे वो बाटली गली है, वो पप्पू वाली गली है, वो बिल्ला उत्थे रहता है, बिल्ले वाली गली चला जा। तो ये इस तरह करके हम नाम, अक्सर तो नाम ऐसे भी दे देते हैं। कोई पकौड़ों वाली दुकान है मजंग में, तो वो गली चौक का नाम ही मछली चौक हो गया, क्योंकि वहाँ पर मछली मिलती है, तो वो इस तरह करके। बहुत शुक्रिया सर। तो ये था राज लाहौर लाहौर है, तो वाकई में लाहौर की अलग ही बात है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।